कथा की शुरुआत होती है लंका के युद्ध से। लंका की धरती उस दिन कांप रही थी। आकाश में अस्त्रों की चमक थी। धरती पर वानर और राक्षस आमने सामने थे। चारों दिशाओं में युद्ध का कोलाहल था। कहीं गदा टकरा रही थी, कहीं पर्वत उठाकर फेंके जा रहे थे, कहीं तीरों की वर्षा हो रही थी। और इसी भीषण युद्ध के बीच रावण का पुत्र मेघनाद युद्ध भूमि में उतरा। मेघनाद, जिसे देवता इंद्रजीत के नाम से जानते थे, उसकी आंखों में घमंड था, क्योंकि उसने एक बार स्वयं इंद्र को पराजित किया था और आज उसके हाथ में था एक ऐसा अस्त्र जो देवताओं को भी भयभीत कर सकता था, नागपाश। मेघनाद ने मंत्र उच्चारित किया। उसने वो अस्त्र आकाश की ओर छोड़ा और अगले ही क्षण एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। आकाश से असंख्य सर्प प्रकट होने लगे, काले, विशाल, फुफकारते हुए सर्प। वे बिजली की गति से नीचे उतरे और देखते ही देखते उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को अपने कुंडलों में जकड़ लिया। पूरा युद्ध क्षेत्र स्तब्ध रह गया। वानर सेना चीख उठी। हनुमान, सुग्रीव, जांबवान, सबके चेहरे पर चिंता छा गई। देवता आकाश से यह दृश्य देख रहे थे और उनके मन में भी एक प्रश्न उठ रहा था, क्या वास्तव में राम और लक्ष्मण बंध गए हैं? लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी, श्री राम के चेहरे पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। वे शांत थे, इतने शांत मानो यह सब पहले से ही निश्चित हो, मानो ये कोई पराजय नहीं बल्कि कोई गहरी लीला हो। जब देवताओं ने यह दृश्य देखा तो वे व्याकुल हो उठे। यदि राम और लक्ष्मण ही बंध जाएं, तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? उसी समय देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। उन्होंने स्थिति को समझा और तुरंत एक नाम स्मरण किया, गरुड़, सर्पों के शत्रु, भगवान विष्णु के वाहन। नारद ने ध्यान लगाया और गरुड़ का स्मरण किया। कुछ ही क्षणों बाद आकाश में एक विशाल छाया दिखाई दी। गरुड़ आ रहे थे। उनके पंखों की गति से आकाश में प्रचंड वायु उठने लगी। जैसे ही उनकी छाया युद्ध भूमि पर पड़ी, नाग भय से कांप उठे, क्योंकि गरुड़ सर्पों के शत्रु हैं। गरुड़ बिजली की तरह नीचे उतरे। उन्होंने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से नागों को देखा और अगले ही क्षण सभी सर्प भयभीत होकर भागने लगे। नागपाश टूट गया। राम और लक्ष्मण मुक्त हो गए। पूरा युद्ध क्षेत्र जय श्री राम की ध्वनि से गूंज उठा। देवता प्रसन्न हो उठे। वानर सेना आनंद से भर उठी। लेकिन उसी क्षण गरुड़ के मन में एक सूक्ष्म विचार जन्मा, एक छोटा सा प्रश्न, और वही प्रश्न आगे चलकर एक महान आध्यात्मिक संवाद का कारण बना। गरुड़ ने मन ही मन सोचा, यदि श्री राम स्वयं परमेश्वर हैं, तो वे नागपाश में बंधे ही क्यों? क्या भगवान भी बंध सकते हैं? क्या ईश्वर को किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है? ये प्रश्न धीरे धीरे गरुड़ के मन को विचलित करने लगा और उन्होंने निर्णय लिया, इस रहस्य का उत्तर उन्हें अवश्य जानना होगा। गरुड़ सबसे पहले देवर्षि नारद के पास गए। उन्होंने अपना प्रश्न रखा। नारद मुस्कुराए। वे समझ गए कि ये साधारण प्रश्न नहीं है। उन्होंने कहा, हे गरुड़, यह प्रश्न गहरा है। इसका उत्तर केवल शास्त्रों से नहीं मिलेगा। नारद उन्हें लेकर गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने ध्यान से उनकी बात सुनी। कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हे गरुड़, राम का तत्व अत्यंत गूढ़ है। इसे केवल बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। इसके लिए अनुभूति चाहिए। इस रहस्य को समझाने वाला एक ही है। कैलाश जाओ, भगवान शिव से मिलो। गरुड़ तुरंत कैलाश की ओर उड़ चले। हिमालय की ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी हुई थीं। वहां एक अद्भुत शांति थी और उसी शांति के बीच भगवान शिव समाधि में लीन थे। गरुड़ ने विनम्रता से प्रणाम किया, फिर अपना प्रश्न रखा, प्रभु, यदि श्री राम स्वयं परमेश्वर हैं, तो वे नागपाश में बंधे क्यों? शिव मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, हे गरुड़, राम का स्वरूप अत्यंत गूढ़ है। उसे वही समझ सकता है जिसने अनंत काल तक राम कथा का रस लिया हो। फिर शिव ने एक नाम लिया, काकभुशुंडी। जाओ, उनके पास जाओ। वे तुम्हारे संशय का अंत करेंगे। गरुड़ ने शिव की आज्ञा सुनी और तुरंत कैलाश से प्रस्थान किया। उनकी उड़ान तेज थी, लेकिन उनके मन में उससे भी अधिक तीव्र था जिज्ञासा का वेग। कौन है ये काकभुशुंडी? एक ऐसा संत जिसके पास स्वयं महादेव उन्हें भेज रहे हैं। गरुड़ हिमालय के पर्वतों को पार करते हुए एक शांत वन प्रदेश में पहुंचे। वहां एक अद्भुत आश्रम था। न कोई शोर, न कोई भीड़, न कोई राजसी वैभव। फिर भी उस स्थान में एक गहरी दिव्यता थी। वहां हवा भी मानो शांत होकर बह रही थी। वृक्ष स्थिर थे और उस आश्रम के मध्य
एक विशाल पीपल का वृक्ष खड़ा था। उसकी एक शाखा पर एक कौवा बैठा था, लेकिन वो साधारण कौवा नहीं था। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। उसके चारों ओर ऐसी शांति थी जो किसी महान तपस्वी के आसपास ही मिलती है। गरुड़ समझ गए, यही है काकभुशुंडी। गरुड़ धीरे से उनके समीप गए। उन्होंने प्रणाम किया और जैसे ही वे उनके पास बैठकर शांत हुए, उन्हें एक विचित्र अनुभव होने लगा। उनका मन स्थिर हो गया, विचार शांत हो गए, हृदय में एक गहरी शांति उतरने लगी, मानो भीतर कोई अदृश्य धारा बह रही हो। गरुड़ आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, हे महात्मा, आपके पास बैठते ही मेरे भीतर अद्भुत शांति उत्पन्न हो रही है। ऐसा लगता है मानो मेरा मन किसी पवित्र जल में स्नान कर रहा हो। काकभुशुंडी मुस्कुराए। उनकी वाणी अत्यंत शांत थी। उन्होंने कहा, हे खगेश, यह मेरी नहीं, राम नाम की महिमा है। गरुड़ ने विनम्रता से अपना प्रश्न रखा। भगवान शिव ने मुझे आपके पास भेजा है। मेरे मन में एक संदेह है, यदि श्री राम स्वयं परमेश्वर हैं तो वे नागपाश में क्यों बंधे? काकभुशुंडी ने कुछ क्षण आंखें बंद की, मानो वे उस युद्ध भूमि को स्मरण कर रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से कहा, हे गरुड़, तुम्हारा प्रश्न नया नहीं है। अनेक देवताओं के मन में यह प्रश्न उठ चुका है, लेकिन इसका उत्तर समझने के लिए पहले तुम्हें यह समझना होगा कि राम की लीला क्या है। काकभुशुंडी बोले, जब परमात्मा मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं तो वे संसार को शिक्षा देने के लिए मानव सीमाओं को स्वीकार करते हैं। यदि वे हर क्षण अपनी दिव्यता दिखाते रहें तो भक्ति का मार्ग कैसे बनेगा? और यह भी कि कभी कभी भगवान भी अपने भक्तों को सेवा का अवसर देते हैं। गरुड़ ध्यान से सुन रहे थे। उनका संशय धीरे धीरे शांत होने लगा, लेकिन अब उनके मन में एक नया प्रश्न उठा। उन्होंने पूछा, हे महात्मा, आप कौन हैं? आपका ये अद्भुत स्वरूप कैसे हुआ? काकभुशुंडी कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, यह रूप जो तुम देख रहे हो यह किसी एक जन्म का परिणाम नहीं है। इसके पीछे असंख्य जन्मों की कथा छिपी है। एक समय ऐसा भी था जब मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण मनुष्य था। गरुड़ उत्सुक हो उठे। उन्होंने कहा, कृपा करके अपनी कथा बताइए। काकभुशुंडी ने आकाश की ओर देखा, मानो वे अतीत के अनंत पृष्ठों को पलट रहे हों, और फिर उन्होंने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले मैं एक साधारण परिवार में जन्मा था। हमारा जीवन सरल था। घर में माता पिता थे, 2 भाई थे, 2 बहनें थीं। गरीबी थी लेकिन प्रेम भी था। जीवन शांत चल रहा था। लेकिन एक दिन भाग्य ने अपना स्वरूप बदल लिया। हमारे देश में एक भयंकर अकाल पड़ गया। धीरे धीरे खेत सूख गए, नदियां सिकुड़ने लगीं, अन्न का एक दाना दुर्लभ हो गया। भूख इतनी भयानक हो गई कि लोग अपने होश खोने लगे। नगरों में हाहाकार मच गया। हर ओर केवल एक ही शब्द सुनाई देता था, भूख। काकभुशुंडी की आवाज भारी हो गई। उन्होंने कहा, हे गरु, अकाल ने मेरे पूरे परिवार को छीन लिया। मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरी बहनें सभी एक एक करके भूख से मर गए। घर खाली हो गया। जीवन का आधार समाप्त हो गया। मैं अकेला रह गया। उस समय मैं युवा था, शरीर में थोड़ी शक्ति थी, इसलिए मैं जीवित बच गया। लेकिन हृदय पूरी तरह टूट चुका था। जब मुझे समझ में आया कि उस नगर में अब जीवन संभव नहीं है, तो मैंने वहां से निकलने का निर्णय लिया। मैं भटकते भटकते एक दूसरे राज्य में पहुंचा। उस नगर का नाम था अवंतिका। वहां अकाल का प्रभाव कम था, लोगों के पास अन्न था। मुझे कई दिनों बाद भरपेट भोजन मिला, शरीर को शक्ति मिली, लेकिन हृदय का दर्द वो अभी भी वैसा ही था। मुझे बार बार यही लगता था कि मेरा परिवार मानो कोई स्वप्न था जो अचानक समाप्त हो गया। एक दिन मैं नगर में भटकते भटकते एक पुराने शिव मंदिर के पास पहुंचा। वहां से एक आवाज आ रही थी। कोई संत शिव कथा सुना रहे थे। लोग ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उस समय मेरे मन में भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। मैंने मन ही मन सोचा, ये सब कल्पना है, कोई भगवान नहीं होता। मैं वहां से जाने ही वाला था, तभी मेरी दृष्टि मंदिर के आंगन पर पड़ी। वहां भंडारे की तैयारी हो रही थी। मुझे कई दिनों से सही भोजन नहीं मिला था, इसलिए मैंने सोचा, जब तक भोजन तैयार हो यहीं बैठ जाता हूं। और मैं श्रोताओं के बीच बैठ गया। लेकिन मेरा मन कथा में नहीं था। मेरे भीतर केवल एक ही विचार था, भोजन कब मिलेगा। धीरे धीरे कथा समाप्त हुई। लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन मैं वहीं बैठा रहा, क्योंकि मेरे पास जाने के लिए कोई घर नहीं था। तभी मंदिर के पंडित जी मेरे पास आए। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम अभी तक यहीं बैठे हो, क्या तुम बाहर से आए हो? मैंने उनसे कहा,
अब इस संसार में मेरा कोई नहीं है। और फिर मैंने अपना सारा दुख उनके सामने कह दिया। मेरी बात सुनकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहा, बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तुम यहीं रहो, मंदिर की सेवा करो, सत्संग सुनो और अपने जीवन को नया मार्ग दो। गरुड़ ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आगे चलकर यही गुरु और यही मंदिर काकभुशुंडी के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाले थे। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 2 देखना मत भूलना।